दोस्तों 19 तारीख को भारत और यूएई के बीच हाई लेवल बैठक के दौरान कई इंपॉर्टेंट समझौते हुए और एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी समझौता पत्र पर भी सिग्नेचर हुआ। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच नई दिल्ली में हुई, जो सिर्फ 2-3 घंटे की थी। लेकिन इसमें डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे फील्ड्स में वो समझौते हुए हैं जो आने वाले 10 साल तक इफेक्टिव होंगे और उसका इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आने वाले 50 सालों तक दिखेगा। And we have some news coming in from the sources. Prime Minister is set to receive UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the Palam airport himself. The Indian government announced multiple outcomes, the most important being on defense. India and the UAE will soon sign a strategic defense agreement. India and the UAE signed a number of crucial MOUs. For instance, a letter of intent was signed to conclude a framework agreement for strategic defense partnership. They also inked a pact for joint space infrastructure development and its commercialization. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील एंड मीटिंग ने मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स में यूएस और टर्की जैसे देशों के इन्फ्लुएंस को भी झटका दिया है और हमारे पड़ोस में बैठे पाकिस्तान को भी बड़ा सेटबैक मिला है। ये डील भारत यूएई के ब्रॉड स्ट्रेटेजिक कोएलिशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी, जिसमें पहले से ही 2022 में साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन को पार कर चुका है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस तरह की डील ने यूएस को भी हिला कर रख दिया है। दोस्तों, इस डील को काफी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ प्लान किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें हर एंगल को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया गया है। सबसे पहले एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। यूएई के एडनॉक गैस और भारत के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 10 साल का समझौता हुआ है, जिसमें 2028 से भारत को हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी मिलेगा। ये करीब $3 बिलियन की डील है, जिससे भारत यूएई का सबसे बड़ा एलएनजी कस्टमर बन गया है। कुल मिलाकर एडनॉक के साथ भारत के एग्रीमेंट $20 बिलियन से ज्यादा के हो गए हैं। इससे भारत की एनर्जी ज़रूरतें पूरी होंगी और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब डिफेंस पे आते हैं। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की ओर इसे ले जाएगा। इसमें डिफेंस इंडस्ट्री में पार्टनरशिप और मिलकर हथियार और बाकी सामान बनाने की सहमति बनी है। A letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. एडवांस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग, इंटरऑपरेबिलिटी और एंटी टेररिज्म पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। पहले से चल रहे कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इससे भारत को यूएई के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और म्यूचुअल डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया है। इसमें एआई और सुपर कंप्यूटिंग में पार्टनरशिप बढ़ेगी। भारत में सीडैक और यूएई की G42 के साथ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। डेटा सेंटर कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूएई इन्वेस्ट करेगा। न्यूक्लियर सिक्योरिटी और उसको चलाने में यूएई हेल्प करेगा। वहीं स्पेस इंडस्ट्री विकास में दोनों देश आपस में मिलकर पहल करेंगे और लॉन्च सुविधाएं और सैटेलाइट को साथ में मिलकर बनाएंगे, ऐसी बातचीत हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या डील हुई है ये भी जान लेते हैं। इस बायलैटरल डील में 2032 तक $200 बिलियन तक डील को दुगना करने का टारगेट है। यूएवी भारत में गुजरात के अंदर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें एयरपोर्ट, पोर्ट, एमआरओ सर्विसेज शामिल हैं। यूएई की कंपनियां गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में ऑपरेशंस शुरू करेंगी। वहीं फूड सिक्योरिटी, फार्मिंग, एक्सपोर्ट, यंग टैलेंट्स के बीच नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग के साथ डिजिटल डेटा एम्बेसी जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप की भी सहमति बनी है। अब हमारे फायदे की बात तो हमने कर ली। यूएई को हमसे क्या फायदा मिल रहा है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस डील में भारत यूएई को स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मार्केट रीच और टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है। पहले मार्केट और एक्सपोर्ट पर आते हैं। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2024-25 में $37 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने यहाँ किया था। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत यूएई को भारत के बड़े बाजार, एमएसएमई सेक्टर और एआई, स्पेस और न्यूक्लियर जैसे उभरते क्षेत्रों में पहुंच मिलेगी।
अब डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो भारत यूएई को एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाने में अपना पार्टनर बनाएगा। भारत की बड़ी सेना और एक्सपीरियंस से यूएई की सुरक्षा ज़रूरतों जैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म में भी हेल्प मिलेगी। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में भारत की एआई, सुपर कंप्यूटिंग, स्पेस और न्यूक्लियर एक्सपर्टीज यूएई को अवेलेबल होंगी। भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर और डेटा सेंटर यूएई के इन्वेस्टमेंट से बनेंगे। इससे यूएई के फंड्स को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भागीदारी बनने का एक इनविटेशन मिला है। धोलेरा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में यूएई को इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को देखें तो भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में यूएई को सपोर्ट देगा। दोनों पक्ष रीजनल पीस जैसे गाजा सीज फायर और टू नेशन थियरी पर सहमत हैं, जो इजराइल के साथ हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ये डील भारत को आने वाले टाइम का उभरता सेंटर कैसे बनाएगी। दरअसल ये डील भारत को ग्लोबल साउथ और मिडिल ईस्ट के बीच पुल के रूप में स्ट्रॉन्ग करेगी। साथ ही मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और एनर्जी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में इंडिपेंडेंट बनाएगी। भारत एआई, स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस में यूएई जैसे अमीर देशों से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ले रहा है। $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी और एमएसएमई को नए बाजार मिलेंगे। एलएनजी और न्यूक्लियर से एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, जो भारत को ग्लोबल पावर बनाने की टारगेट को मजबूत करेगी। अब दोस्तों दुनिया में एक चाचा है जो गर्दा उड़ाए हैं, जिनका नाम क्या है मोदी जी? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जी हाँ, ट्रंप ने जिस तरह से वर्ल्ड डिप्लोमेसी को अपने घोड़े पर बिठा लिया है और हर देश को धमका रहा है, उसमें इंडिया भी अछूता नहीं है। लेकिन इस डील ने अमेरिका को ही परेशान किया है। सबसे पहले तो हम अमेरिका से अब तक कोई डील फाइनल नहीं कर पाए। दूसरी ओर हमने यूएई के साथ इतना बड़ा डील साइन किया, इसमें कई सारे वो इलाके भी कवर हुए हैं जिसको अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति, टैरिफ युद्ध और मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करना जैसे गजा बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी रास नहीं आता। इसके बीच भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई है। यूएई नहीं बल्कि बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को पता है कि अमेरिका की तरह भारत किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। यूएई के साथ ये डील भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, जो अमेरिका पर निर्भरता कम करती है। भारत यूएई के साथ मिलकर जिन इलाकों में इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप बना रहा है, वो ट्रंप की नीतियों से अलग है, जो इजराइल को सेंटर में रखकर हर कदम उठा रहा है। ये दिखाता है कि भारत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खुलकर काम करता है, बिना अमेरिकी दबाव में आए। And they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability, and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters, and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. अब दोस्तों इस डील ने पाकिस्तान की भी बैंड बजाई है। दरअसल ये पाकिस्तान से एटम बम लेने के लिए उतारू सऊदी अरब को ये जवाब देता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच 2025 में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुई, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला की भी चर्चा हुई थी। सऊदी अरब ईरान के न्यूक्लियर खतरे से टेंशन में है और सुन्नी बम की अफवाहें भी तेज है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ईरान से बचने के लिए उसी पाकिस्तानी एटॉमिक बम की सहायता लेने वाला है, जिसको कभी सऊदी वालों ने ही फंड किया था। सऊदी को ये पता है कि उसके यहाँ तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूएई भी इसी मुसीबत से जूझ रहा है। इसके लिए उसने अपने यहाँ सख्त इस्लामी रूल्स को बदला है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है। जाहिर सी बात है कि इसमें इंटेल शेयरिंग भी होने वाली है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसमें यूएई एक बड़ा पार्टनर बन जाता है। ये भारत यूएई की जो डील हुई है, यूएई को भारत के साथ मजबूत डिफेंस पार्टनर बना देती है। यूएई भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन, साइबर, स्पेशल फोर्सेस पर फोकस कर रहा है, जो सऊदी पाक गठजोड़ का काउंटर बैलेंस है। यूएई सऊदी से अलग होकर भारत जैसे न्यूक्लियर पावर के साथ जुड़ रहा है। ये दिखाता है कि गल्फ में यूएई भारत को प्रायोरिटी दे रहा है, जो सऊदी की पाकिस्तान निर्भरता को बैलेंस करता है।
यूएई को ये पता है कि ट्रंप जिस तरह से यूरोप के साथ पागलपन पर उतारू है, उसको अमेरिका के साथ अपनी डिपेंडेंसी को भी खत्म करना ही पड़ेगा। उसी का एक ऑल्टरनेटिव अभी भारत बनकर उभरा है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ये डील भारत यूएई रिलेशंस का एक नया चैप्टर है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिफेंस ऑटोनॉमी और रीजनल बैलेंस पर बेस्ड है। ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस पूरे मैटर पे, इस पूरी कवरेज को जब आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर देखा होगा, तो आपका क्या रिएक्शन आया है, क्या ओपिनियन है आपकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चच्चा ट्रंप और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे? इस पर कोई रिएक्शन आप देना चाहते हैं तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।